आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल दैट टच पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 1,2 एंड द x एक्सिस इज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं और बताते हैं किस सर्कल की बात हो रही है। तो ये हमारा यहाँ पे फिगर है। यहाँ अगर हम देखें तो जो इसका सेंटर है उसको हमने अल्फा कॉमा बीटा लिया है और यहाँ पे 1,2 पे हमारे पास जो है वो टेंजेंट होगी। अब अगर हमने अल्फा कॉमा बीटा इसको सेंटर को मान ही लिया है तो अगर हम देखें तो ये जो हाइट होगी हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगी, वो जो ये वाई एक्सिस है बीटा उसके बराबर हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो बीटा की वैल्यू हमारे पास इस सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर से ज्वाइन होती हुई लाइन है और ये इस पॉइंट को टच कर रही है और इसकी अगर लेंथ बीटा के बराबर है तो ये हमारे पास बराबर रेडियस के भी हो गई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ट्राई करते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालने का। तो हमारे पास हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x 2y dy बाय dx इक्वल टू 4। तो जो dy बाय dx हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसको हम m1 से डिनोट कर देते हैं, जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बराबर dy बाय dx के और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बराबर 4/2y। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पॉइंट क्या है 1,2, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/2 इंटू 2, जो कि हमारे पास हो जाएगा बराबर 1। तो m1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 1। बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल अगर हम इसी पॉइंट पे नॉर्मल निकालना चाहें, नॉर्मल एट 1,2, तो उसका स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हमारे पास हो जाएगा बराबर -1 बाय dy बाय dx, जो कि हमको वैल्यू दे देगा dy बाय dx की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से हो जाएगा वो बराबर -1 और उसको हम डिनोट कर देते हैं बराबर किसके, उसको हम डिनोट कर देते हैं बराबर m2 के। अब ये हमारे पास नॉर्मल का स्लोप हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो रेडियस है ये जब इसको टच करेगा यहाँ पे तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये जो रेडियस है ये नॉर्मल भी हो गया। तो यानी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया उसकी वैल्यू तो -1 आ ही गई थी। तो यानी जो ये हमारे पास सी पी लाइन है इसका स्लोप भी -1 है। तो यहाँ से अगर हम स्लोप वाला फॉर्मूला लगा दें निकालने के लिए, जो कि हमारे पास होता है बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां हमारे पास x1 y1 कोऑर्डिनेट होते हैं और x2 y2 कोऑर्डिनेट होते हैं। और इससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं m2, जिसकी वैल्यू हमको पता है -1। और ये हम किस पॉइंट पे लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं अल्फा कॉमा बीटा और 1,2 के लिए। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीटा -2 अपॉन अल्फा -1। इससे अगर हम देखें तो अल्फा -1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा -α+1 इक्वल टू बीटा -2। तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा बराबर 3 - अल्फा। नेक्स्ट अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास होती है बराबर किसके, वो हमारे पास बराबर होती है x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x1 y1 क्या है, x1 y1 हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑन सर्कल होते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो 1 और 2 हमारा उन पॉइंट का काम कर सकते हैं और x और y की जगह हमारे पास अल्फा और बीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया अल्फा -1 स्क्वायर प्लस बीटा -2 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, वो हमारे पास बीटा के बराबर है। तो हो जाएगा हमारे पास बराबर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्सपेंशन करने पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 - 2 अल्फा प्लस यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 4 -
4 बीटा और यहाँ पे हमारे पास है बीटा स्क्वायर कैंसिल। इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह यहाँ पे बन जाएगी। इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 4 बीटा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी, बीटा की कुछ वैल्यू निकाली थी और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 3 माइनस अल्फा। इसको इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -4 इंटू 3 12 और यहाँ से आ जाएगा -4 इंटू माइनस अल्फा प्लस अल्फा। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वो कुछ इस तरह बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ -7 को राइट साइड में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 7। दोनों तरफ +1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रूट कर देंगे दोनों तरफ। तो रूट करने पर इधर हो जाएगा अल्फा प्लस 1 और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हमारे पास अल्फा की एक वैल्यू से आ जाएगी -1 माइनस 2 रूट 2 और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस 2 रूट 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास बीटा का क्या वैल्यू आएगा, बीटा का वैल्यू हमारे पास आएगा, बीटा हमारे पास क्या था 3 माइनस अल्फा। अब हमारे पास चॉइस है कि हम अल्फा कौन से को ले। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो हमारा पैराबोला है वो हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वो कुछ यहाँ पे राइट साइड ऑफ y एक्सिस बन रहा है और जो सर्कल है वो भी उसके अंदर बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा अल्फा है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा 3 माइनस -1 प्लस 2 रूट 2। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। उससे बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे बीटा हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट 2। तो ये हमारे पास बीटा आ गया और बीटा ही हमारा रेडियस भी था। तो यानी अब अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास हो जाएगा बराबर पाई बीटा स्क्वायर। तो वो हमारे पास हो जाएगा बराबर पाई 4 माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 16, यहाँ हमारे पास 2 रूट 2 का स्क्वायर जो कि हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 रूट 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर ऑफ 8 जो है वो हर जगह कॉमन है। तो हम यहाँ से एरिया लिखते वक्त यहाँ से 8 कॉमन निकाले तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 पाई, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा बराबर 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। तो ये हमारे पास एरिया किसके बराबर हो गया, ये एरिया हमारे पास बराबर हो गया 8 पाई 3 माइनस 2 रूट 2। आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।